नमस्कार, हमार बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर राहुल गांधी ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां राहुल गांधी ने लिखा है कि पटना में नीट की आकांक्षी छात्रा की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत और उसके बाद की पूरी कार्रवाई ने एक बार फिर सिस्टम की गहरी संदेह को उजागर किया है। पीड़ित परिवार ने जब निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की तो वही पुराना भाजपा एनडीए मॉडल सामने आ गया। केस को भटकाओ, परिजनों को प्रताड़ित करो और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण दो। इस बेटी के लिए न्याय की आवाज बनकर साथी सांसद पप्पू यादव जी मजबूती से खड़े हुए। आज उनकी गिरफ्तारी साफ तौर पर राजनीतिक प्रतिशोध है, ताकि जवाबदेही मांगने वाली हर आवाज को डराया और दबाया जा सके। आगे लिखा है राहुल गांधी ने कि सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि यह घटना किसी एक मामले तक सीमित नहीं दिखती। यह एक भयावह साजिश और खतरनाक पैटर्न की ओर इशारा करती है, जहां और भी बेटियां शिकार बन रही है और सत्ता इस खौफनाक सच्चाई से आंखें मूंद कर बैठी है। यह राजनीति नहीं, इंसाफ का सवाल है। यह बिहार की बेटी की इज्जत और सुरक्षा का सवाल है। और दिल्ली से संवाददाता अंकित जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, देखिए, जिस तरह से देर रात ये पूरा प्रकरण हुआ पप्पू यादव की गिरफ्तारी का, उसके बाद से ही कई सवाल उठने लगे हैं और अब तो राहुल गांधी ने इस पोस्ट के जरिए सीधे सीधे बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इंसाफ की बात कही है राहुल गांधी ने। अंकित, बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए रस्ते की जिस तरीके से पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की 1995 में कोई किराए मकान को लेके किराए के लेके कोई एक उनका पुराना केस चल रहा था, उसके बाद कल देर रात को उनके आवास पर पुलिस पहुंचती है, उनको कहीं ना कहीं गिरफ्तार करने की बात करती है। ऐसे में दिल्ली से वो पटना पहुंचे हुए थे और उन्होंने कहा कि अगर मेरे खिलाफ अगर आपको गिरफ्तार करना है तो उसका वारंट दिखाए। तो वारंट दिखाए जाने के बाद उनको कहीं ना कहीं पुलिस ने अरेस्ट कर दिया। उसके बाद में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अभी थोड़ी देर पहले एक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि जो आरोप लगाए गए पटना के एक हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले में न्याय की मांग करने के कारण पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया। एक्स पर पोस्ट में राहुल गांधी ने यह भी लिखा कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध है, जिसका उद्देश्य इस मामले से जुड़ी हुई आवाजों को दबाना है। उन्होंने ये भी लिखा कि बेटी के न्याय के लिए आवाज बनकर खड़े रहे मेरे साथी पप्पू यादव जी। उनकी आज की गिरफ्तारी स्पष्ट रूप से राजनीतिक प्रतिशोध है, जिसका उद्देश्य जवाबदेही की मांग करने वाली आवाज को डराना या चुप कराना है। ऐसे में निश्चित तौर पर उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर चिंता व्यक्त की और सरकार की इस भयावह वास्तविकता पर आंखें मूंद लेने की प्रवृत्ति की आलोचना। उन्होंने कहा है कि चिंताजनक बात यह है कि घटना सिर्फ एक मामले की सीमित नहीं है, ये एक भयावह साजिश और खतरनाक प्रवृत्ति है। ऐसे में अगर प्रियंका गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी ने भी कहीं ना कहीं पप्पू यादव के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से लिखा है वो भी एक बड़ा मैसेज देने का काम किया गया। प्रियंका गांधी से कहा है कि हाथरस उन्नाव से लेकर अंकिता भंडारी पटना तक जहां भी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, भाजपा की सरकार पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए जगह आरोपियों के साथ खड़ी हो जाती है। इस केस में आवाज उठा रहे सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी असंवेदनशील रवैया है। कहीं ना कहीं भाजपा और उनके सहयोगियों का एक एजेंडा साफ है कि अत्याचार के साथ खड़े रहें। ऐसे में तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार बिहार की सरकार और केंद्र सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से पप्पू यादव के समर्थन में तमाम विपक्ष के नेता उतरे हुए, उस पर अब देखने वाली बात ये होगी सरकार का क्या स्टैंड रहता है। रश्मि, चलिए ठीक है, बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा। अंकित, अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।